सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जर्नल एंट्री। बच्चों, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पार्टनरशिप्स के बारे में। पार्टनरशिप्स होता क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कितना है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल कितने हैं और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस कितने तरह का है। ये सारा चीज़ हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। आज हम लोग प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो जर्नल एंट्री हम लोग को कैसे प्लॉट किया जाएगा वो हम लोग जरा सा देखेंगे। देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहला जो एलिमेंट है हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि देखिए पार्टनर्स कभी भी बिजनेस में पैसा लगाए तो वो एक्सपेक्ट करता है कुछ ना कुछ रिटर्न, ठीक है। तो वो जो कैपिटल इन्वेस्ट करेगा उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट अगर मिलेगा, अगर पार्टनरशिप डेट में मेंशन रहेगा, जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि अगर पार्टनरशिप डेट में मेंशन रहेगा तो ही जाकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, अदरवाइज नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दिया जाएगा तो कैसे यहाँ पर जो इसका जर्नल एंट्री होगा फॉर अलाउिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा तो एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पर दो कैपिटल लिखा हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो बच्चों हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल कितना तरह का होता है। तो दो तरह का पार्टनर्स कैपिटल होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है और फिक्स मेथड होता है, ठीक है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम लोग जो है सिंगल अकाउंट जो है पार्टनर्स कैपिटल का बनाते हैं जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मान लीजिए अगर हम लोग का सम्स में दिया फ्लक्चुएटिंग मेथड करने के लिए, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम लोग का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ चार्ज हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लेकिन अगर हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल बोल दिया कि फिक्स मेथड से बनाना है, तो फिक्स मेथड में हम लोग जानते हैं कि दो अकाउंट बनता है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं कि जो करेंट ईयर का सारा ट्रांजैक्शन होगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, पार्टनर का सैलरी हो गया, बोनस हो गया, कमीशन हो गया, रिजर्व्स हो गया, ये सब सारा चीज़ हम लोग कहाँ चार्ज करते हैं, करेंट अकाउंट में चार्ज करते हैं। इसीलिए यहाँ पर दो अलग अलग लिखा हुआ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ओके, नेक्स्ट ये तो इंटरेस्ट अलाउ किया, अब इंटरेस्ट हमको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है, हम लोग का चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। मतलब कहाँ पर चार्ज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्ज होगा। यहाँ पर इसीलिए इसको ट्रांसफर कहाँ करेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये दिमाग में रखना है बच्चों कि जितना भी बिजनेस से और पार्टनर के बीच जो ट्रांजैक्शन होगा वो कहाँ चार्ज होगा, पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्ज होगा। अगर कोई बिजनेस का ट्रांजैक्शन हो तो कहाँ चार्ज होता है, बिजनेस का कोई एक्सपेंस होता है तो उसको कहाँ चार्ज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, वो क्या हो जाएगा, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस है, ना कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पार्टनर सैलरी एंड बोनस कमीशन, ठीक है। पार्टनर का सैलरी या बोनस या कमीशन, ये भी क्या है, देखिए जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसी से जो है पार्टनर का सैलरी दिया जाएगा, पार्टनर का बोनस दिया जाएगा, पार्टनर का कमीशन दिया जाएगा। तो पहला जो हम लोग का ट्रांजेक्शन बनता है फॉर सैलरी पेबल टू द पार्टनर, सैलरी हो सकता है, बोनस हो सकता है, कमीशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर पार्टनर को देना है तो जो एंट्री होगा पार्टनर का सैलरी और बोनस से कमीशन डेबिट हो जाएगा। और कहाँ पर अलाउ करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहाँ पर अलाउ करेंगे बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। जैसे कि हम अभी डिस्कशन किया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्यों, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जब हम मेंटेन करेंगे तो उस टाइम पार्टनर का सैलरी हो चाहे बोनस हो चाहे कमीशन हो, कहाँ डालेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर फिक्स मेथड अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो उस टाइम हम लोग करंट अकाउंट में इस चीज को ट्रांसफर करेंगे, मतलब पार्टनर करंट अकाउंट में, राइट। नेक्स्ट है, ये तो हम लोग पेबल किया, अब ट्रांसफर करना है। तो जाहिर सा बात है ये पार्टनर का सैलरी है, पार्टनर का बोनस है, पार्टनर का कमीशन है, तो पार्टनर का खर्चा है, तो कहाँ इसको हम लोग चार्ज करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन में चार्ज करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी बोनस कमीशन, ठीक है। अगर जनरल रिजर्व में कोई अमाउंट ट्रांसफर करना है तो कहाँ चल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, ये हम लोग का एंट्री हो जाएगा। ओके, ओके, अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन्स एंड एडवांस। तो यहाँ पर जो लोन पार्टनर लोन जो प्रोवाइड कर रहा है फर्म को, एंट्री क्या हो जाए, देखिए पहली बार तो फॉर टेकिंग द लोन फ्रॉम द पार्टनर से अगर बिजनेस लोन ले रहा है तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। अब यहाँ पर नाम आ जाएगा जिस पार्टनर से भी लोन ले रहे हैं, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन ले लिए। चलिए हम बिजनेस से हम लोगों ने क्या किया, लोन ले लिया, उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू करना हो तो जाहिर सी बात इंटरेस्ट ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स
लोन अकाउंट। क्या हो जाएगा एंट्री? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू कर लिए। अब ड्यू करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर पेमेंट हम लोग अलॉन्ग विद इंस्टॉलमेंट भी कर सकते हैं या सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट कर सकते हैं। दैट इज फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, अब ये मेरे लिए क्या एक्सपेंस है? हम लोग जानते हैं कोई भी एक्सपेंस है लॉस है उसको कहाँ पर क्लोज करते हैं हम लोग? पीएल में क्लोज करते हैं। लेकिन ये क्या पार्टनर का एक्सपेंस है? बताइए, ये क्या पार्टनर का एक्सपेंस है? पार्टनर का इनकम है? हाँ नहीं, ये हम लोग का बिजनेस का जो एक्सपेंस है। तो बिजनेस का एक्सपेंसेस हमको कहाँ क्लोज करना पड़ता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को क्या बोला गया है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बोला गया है? चार्ज अगेंस्ट पीएल अकाउंट, ठीक है, नॉट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो पीएल एप्रोप्रिएशन में ये चार्ज नहीं होगा। कहाँ चार्ज होगा? ये पीएल में चार्ज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होगा। ठीक है, देखिए इस एंट्री में कहीं पर भी पीएल एप्रोप्रिएशन लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो भी इंटरेस्ट होगा पार्टनर्स लोन पर वो कहाँ चार्ज हो जाएगा? पीएल एप्रोप्रिएशन में। इसको हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में शो भी नहीं करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं? जो नेट प्रॉफिट आता है उससे हम लोग माइनस करके रख देते हैं। ठीक है, ओके, तो ये रहा हम लोग का इंटरेस्ट पार्टनर्स लोन्स एंड एडवांस। उसके बाद है पार्टनर्स रेंट। अब देखिए इसमें होता है क्या है, मान लीजिए कोई पार्टनर का घर है, प्रीमाइसेस है, ठीक है, या कोई हाउस है, उसको बिजनेस को हम लोग दे दिए है एज अ रेंट। तो रेंट पर वो बिजनेस हो रहा है। अब बिजनेस का लायबिलिटी क्या बनता है? हमको रेंट देना। मतलब हमें पार्टनर मान लीजिए, तो बिजनेस क्या करेगा? पार्टनर्स को रेंट पे करेगा। तो वो रेंट कहाँ पर लाइबल होगा? बिजनेस के लिए क्या होगा? देखिए अगर बिजनेस रेंट पे करता है तो एंट्री क्या होगा? रेंट पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट किया। अभी बिजनेस का एक्सपेंस है ना, तो बिजनेस का एक्सपेंस है तो कहाँ क्लोज हो जाएगा? पीएल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। याद रखना है कि जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है और पार्टनर्स का रेंट है, ये हम लोग का चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, ना कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, समझ में आया? आई होप वीडियो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो अब देखते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग क्या करें? इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड, जो भी ईयर इंडेड रहेगा वो हम लोग करना है। डेबिट है, क्रेडिट है। डेबिट साइड में क्या आ जाएगा हम लोग का? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, जो पार्टनर्स का कैपिटल हो उस पर अगर इंटरेस्ट रहता है तो वो आ जाएगा। ए और बी जस्ट एक्सेप्टेड नेम है। ठीक है, मान लीजिए कि ए और बी दो पार्टनर है, उसके हिसाब से दिया हुआ है। ए और बी ने कंट्रीब्यूशन किया है तो उसके हिसाब से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल हम लोग को मिला हुआ है। अब मिल सकता है पार्टनर्स का सैलरी मिल सकता है, चाहे ए को चाहे बी को। पार्टनर का कमीशन मिल सकता है ए और बी को। पार्टनर्स का बोनस मिल सकता है ए और बी को। उसके बाद कुछ अमाउंट अगर चाहते हैं कि प्रॉफिट का हम लोग रिजर्व में ट्रांसफर करें तो दैट इज रिजर्व फंड हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब इस साइड आ जाते हैं हम लोग। देखिए नेट प्रॉफिट से हम लोगों ने लिस्ट किया इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको हम लोग बाई साइड में नहीं लिख सकते। रीजन भी है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट ऑफ द प्रीमाइसेस ओन्ड बाय द पार्टनर, मतलब पार्टनर का अगर रेंट है, ठीक है, और पार्टनर्स का लोन है उस पर इंटरेस्ट है, ये दोनों हम लोग का चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ना कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लेस करते हैं। बहुत लोग ऐसे करेंगे कि इस साइड मतलब लेस होगा तो इस साइड लिख दे इंटरेस्ट ऑन लोन, इस साइड लिख दे रेंट ऑफ प्रीमाइसेस। जी ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग का जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है वो गलत हो जाएगा। सो यहाँ पर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा जस्ट हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस कर देंगे और रेंट ओन्ड बाय प्रीमाइसेस को माइनस कर देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग है उसको लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। ये हम लोग का पीएल में चार्ज होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन में चार्ज होता है। ठीक है, देखिए जहाँ पर हम लोग का टू और बाई है वो हम लोग बेसिकली पीएल एप्रोप्रिएशन में चार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद अगर इधर ज़्यादा है इधर कम है, मतलब एक्सपेंस ज़्यादा है इनकम कम है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा शेयर ऑफ लॉस, और ये लॉस कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में हो जाएगा। अगर इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस कम है तो क्या हो जाएगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में चल जाएगा। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और भी दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।